से वापस देना है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है और उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं, एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई, 2 बेटियां जज बन गई। तो उसके पिता ने कहा, जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई। आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है। कैसी बेटियां आपके घर में पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक नौकरी दी आपको, कोई सड़क बनाई? आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। जो सड़क पर टोल प्लाजे लगे हुए हैं ना, 17 बंद कर दिए। एक दिन का लगभग 60 लाख रुपया पंजाबियों का बच रहा है, एक दिन का 60 लाख रुपया। वो टोल प्लाजे थे जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिलके चल रहे थे। चलाते रहो, लोगों से पैसे लेते रहो, लूटते रहो। हमने बंद कर दिया। हमने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है। बरवाला में मुझे पता चला, बताया गया, 15 मिनट की बरसात, 15 मिनट की बरसात हो जाए तो किश्तियां निकालने वाली हालत हो जाती है। लोग ये भी सोच रहे हैं बरवाला के कि किश्तियां ही ले लें अब, क्योंकि 3-4 महीने बरसात होती है तो किश्तियों के जरिए जाएं। ये हालत है, सीवरेज की ये हालत है। 10 साल में ये नहीं हुआ इनसे। क्या करते रहे 10 साल? किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे। भाई साहब ये कंडक्टर तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं। किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका 1 साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए। कोई इनको फिक्र नहीं है। रोको रोको, बस आने मत दो इनको, आने मत दो। कमाल है यार। तो बीजेपी वालों जो सुन लो, आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हुआ।
इस बार तो हालात ये हो गए कि उधर उधर से सपोर्ट लेके चलाना पड़ रहा है काम। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों पर राज करती है। शिवानी गांव है यहां से नजदीक हिसार में, वहां एक साधारण घर में पैदा हुआ अरविंद नाम का एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पेपर दिए IRS ऑफिसर्स के, वो पेपर क्लियर किए बड़े अच्छे नंबरों से। पेपर तो क्लियर हो गया, पास हो गया, लेकिन उनके माता पिता को 2 महीने लग गए उस बच्चे को ढूंढने में कि तू अफसर बन गया, तू कहां है, जल्दी जल्दी आके अफसर की कुर्सी पर बैठ जा। वो कहां था? वो आदमी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों की सेवा कर रहा था। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। यहां से उठा हरियाणा के एक छोटे से गांव से, पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया उस बंदे ने। दशा और दिशा चेंज कर दी, बदल दी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है, और जो केजरीवाल कहता है वो दीवार के पार लिखा होता है, वो दीवार के इस पार से पढ़ लेता है। उसने कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर इनकी मेजॉरिटी आ गई। शुक्र है ये बात लोगों के दिमाग में आ गई, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वरना संविधान बदल देते। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देते। ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े। चंद उद्योगपतियों के साथ यारी दोस्ती है, उन्हीं के शादियों में जाते हैं, उन्हीं के बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं। गरीबों का तो ख्याल ही नहीं है। तो पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे रोक दिया, आपने दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा ये सीधी सी बात है, गांव वाले हम तो, खेती करने वाले हम तो, ट्यूबवेल के 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया। ट्रैक्टर चलाने वाले, और ऐसे ट्रैक्टर के हैंडल से 2 बार ये बांह भी मेरी टूट गई। वो ऐसे कर देता ना, अगर टाइम पे उसको स्टार्ट ना करो ना तो बैक मारता वो। आयशर 2 बार टूटी हुई, देखो बिंगे, देखो ये देखो टेढ़ी है, टेढ़ी है। ये बात पता होगी इनको, इनको पता होगा ये बात कि गरीबी क्या होती है। मां मशीन में रुक लगा रही हो और बहन और भाई मशीन को गेड़ा दे रहे हो, चरी दे जा कड़ब दे टांडे कुतरने होण, फिर पता चलता भाई साहब गरीबी क्या होती है। इनको क्या पता, सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये मेरी माएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनको पता है रसोई कैसे चलती है। मर्द ने तो आके कहना होता है ना, आदमी ने तो आके शाम को ये कहना होता है क्या पका है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे पका है, क्या क्या दिक्कतें हैं, महंगाई कितनी है, रसोई की चीजें कितनी महंगी हैं, ये उनको नहीं पता हो सकता। आपका इतनी भारी संख्या में यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, कि जरूर जाइए, आप आया करिए, राजनीति में आप हिस्सा लीजिए। कौन क्या कहता है सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपके बिना घर के चूल्हे नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। आप मालिकन हो,
आगे निकल के आइए, बाहर निकल के आइए। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, इनका यकीन मत करना, ये भी आएंगे। मुझे पता चला है कि ये कह रहे हैं हम पैसे बहुत हमारे पास हैं, हम पैसे बांटेंगे, लोगों को वोट को खरीद लेंगे। बरवाला वालों, हाथ जोड़ के विनती है, पंजाब से आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं, अगर ये पैसे लेके आए हैं आपके पास, ये धनाढ़ पार्टियां जो बड़ी, जिनके पास बहुत पैसा है, अगर वो पैसे लेके आपके पास आए, मना मत करना। घर में लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, उनको बोलो ठीक है, हाँ। और इलेक्शन वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ। और जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। ये तो सारे समझ गए, ये तो बहुत ही समझदार इलाका है जी, बहुत समझदार इलाका है जी। वो आप ही के पैसे हैं, इन्होंने कौन सा नरमा बेचा है, आप ही का लूटा हुआ माल है। इनको सबक सिखाओ, इनको पता चले, वरना हमें क्या जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल IAS अफसर थे, उनकी धर्मपत्नी वो भी IAS अफसर, दोनों हस्बैंड वाइफ, मियां बीबी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। क्या जरूरत थी भाई, आज एक झूठे पर्चे में अंदर कर रखा है केजरीवाल को, क्या जरूरत थी जेल जाने की, आराम से अपनी नौकरी करते, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें थी। मैं एक बहुत फेमस कलाकार था, आप जानते होंगे, टीवी पे देखा होगा आपने पहले, बहुत मशहूर कलाकार था मैं, मुझे क्या जरूरत थी पंगा लेने की भाई। जरूरत तब पड़ी जब इनकी नलायकियां सामने आई। अगर ये लायक निकलाते तो हमें क्या जरूरत थी इस लाइन में आने की। लेकिन जब आए हैं, अब सफाया ही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सफाया ही करना आता है बस। क्योंकि इन्होंने ये समझ रखा था कि हमारी जागीर है, 5 साल तू 5 साल मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता के पास और कोई तरीका ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहां। इनको ये पता नहीं था। एक तीसरा भी है, एक शिवानी से एक बच्चा उठा जिसने आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई है, एक वो भी है। पंजाब में और दिल्ली में तो सफाया हो गया, अब हरियाणा की बारी है। तो पत्रकारों ने पूछा कैसे सफाई कर दी आपने पंजाब और दिल्ली में, भाजपा की सफाई कैसे कर दी। मैंने कहा सीधी सी बात है, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है, बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का काम क्या है, बोले जी कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल खत्म। पंजाब में 0 सीट आई हैं भाई साहब, लोकसभा में पंजाब में 0 सीटें हैं बीजेपी की, और 117 विधानसभा हैं, 3 सीटें भाई साहब, 3 MLA हैं, चाहे तो एक स्कूटर पर बैठकर आ सकते हैं विधानसभा, 3 है, 3 है। और हमारे 92 है, हम कौन है, आम लोग। 92 में से 82 पहली बार चुने गए, पहली बार MLA बने, तो आप में से क्यों नहीं बन सकता भाई। मैं इन बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को कहना चाहता हूं, इनके चाचे साले भतीजे जीजे, इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें। हरियाणा में भी आम लोग के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं।
हमने क्या कर रखा था, हमको ये पता ही नहीं चला कि लुटेरे कौन है, हमें लूट कौन रहा है, पता ही नहीं चलने दिया इन्होंने। एक किसी गांव में, ये बात सुन जाना, सुन के जाना, चौपाल में बताना, भगवंत मन आया था बरवाला में, ये बात कही थी। किसी गांव में भैंसें चोरी होने लगी। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई किसी की, उससे अगली रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। गांव में तरथल्ली मच गई, गांव वाले चिंतित क्या करें। तो गांव के जू पर, उस गांव की हद पर कोई डेरा था एक, वहां साधु संत महात्मा बंदा रहता था, कोई फकीर रहता था, बड़ी मान्यता थी उसकी। उसके पास गए गांव वाले इकट्ठे होके कि बाबा जी ये क्या, कोई गांव पर कोई ग्रह भारी पड़ गया, हमारी तो भैंसें चोरी होने लगी हैं। कल गुरदयाल सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई, परसों नैब सिंह की भैंस चोरी हो गई। सर ऐसे तो फिर हमें बर्बाद हो जाएंगे, हम तो क्या करेंगे, बताइए कोई हल। तो फकीर ने कहा कोई बात नहीं, एक चद्दर लेना, उस चद्दर को 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाना, एक एक कोना, उस चद्दर का 4 आदमी उस चद्दर को ऐसे ओढ़ के